चंद मशक्क़त के अरसे ज़माना ले आएंगे, ज़ुबान से मिले हुए नाम ज़ुबानों पे आएंगे। खुदा की इनायत हुई और ज़िंदा रह गई ये ज़िंदगी अगर, आज जो करार करते हैं दीवाना मुझे, फिर ये मिलने दीवानों से आएंगे। Hi, I am Huzaifar Zaid from BSc in Interior Design and this is my final year of batch 21 to 24. चाइल्डहुड जैसे कि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, थर्माकोल एंड ऑल, ये सब चीज़ों को कलेक्ट करके कुछ ना कुछ मॉडल बनाने का बचपन से ही मतलब वो सब चीज़ों में दिल था कि कैसे हम लोग एक आर्किटेक्चर मॉडल बनाते हैं या वो सब चीज़ों को कैसे हम लोग मतलब प्रेजेंट करते हैं। तो वैसे कर करके फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट भी मेरा बढ़ता गया और फिर लगा कि इंटीरियर डिज़ाइन मेरे लिए बेहतर है। 12th जैसे ही पास हुआ मेरा तो फिर लगा कि नहीं, आर्किटेक्चर कॉलेज में जाना मतलब उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा और बाकी चीज़ों को लेके भी फिर 1-1.5 साल लग जाता है मोस्टली। एक्चुअली मेरा घर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में और मेरा कोलकाता जो है वो मदरलैंड ननिहाल है मेरा। इंटीरियर डिज़ाइन भी एक पार्ट आर्किटेक्चर का ही पार्ट है, तो डेट्स वाई कि कोलकाता चूज़ किया आने के लिए। तो फिर धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ क्लास, स्टार्ट हुआ था मॉडल मेकिंग एंड थीम एंड ऑल ये सब चीज़ों से। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़े। तो लाइक स्टार्टिंग से ये सब चीज़ों जैसे कि हमने बताया कि बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट किए तो फिर पता चला कि अच्छा ऐसे दुनिया में ऐसे आर्किटेक्चर बनते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें और डिटेल और प्रिसाइजली काम कर पाएँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा दिमाग गया, ना कि सॉफ्टवेयर भी बहुत पसंद है लेकिन प्रैक्टिकल जो काम होता है साइट का और साइट विजिटिंग एंड ऑल जो भी प्रैक्टिकल टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो उस पर फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। पूरी कोशिश ये रही कि कैसे मटेरियल को हम लोग रिसाइकिल कर सकें, लाइक सस्टेनेबिलिटी को माइंड में रखते हुए। और जैसे कि कॉलेज के एम्बियंस हम लोग देख पा रहे हैं कि हर चीज़ रीयूज़ किया हुआ है, तो कुछ क्रिएटिविटी इससे भी निकल के आती है। तो इसलिए कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसको हम लोग रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं मॉडल मेकिंग की फील्ड में। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि कुछ जो भी चीज़ें हम लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको रियल लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस करें। तो इंटर्नशिप में हम लोग ने ये चीज़ें सीखा। फिर उसके बाद कैसे एक इंडस्ट्री में काम हो रहा है, कैसे लेबर को मैनेज किया जाता है, ये सब चीज़ें। उसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पर जाने को मिला जिससे आर्किटेक्चर, उस जगह का आर्किटेक्चर जो था वो ऑब्जर्व कर पाएँ। तो ऐसा लगता था कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं जो एक इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट में होना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा एक्सपोजर ना मिलने की वजह से और कुछ चीज़ों की वजह से एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ जो लड़का होता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है एक खुले एम्बियंस में आने में और एक बड़ा कुछ हासिल करने में, जिस वजह से वो चीज़ें दबी हुई थी कहीं पे। फिर धीरे धीरे करके फिर यहाँ से मेंटर के जो सपोर्ट मिला और टीचर्स की जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, मोटिवेट किया हर पल, तो उस वजह से एक ऐसा लगा कि नहीं, अब जो केज था वो टूट चुका है ईगल के लिए और वो अब स्काई में उड़ने के लिए तैयार है। एन ईगल इन द केज एंड राइट नाउ एन ईगल इन द स्काई।